नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बिहार की सियासत में धीरे धीरे आरजेडी का दबदबा समाप्त होता जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा है। पहले मुकाबला जेडीयू से था, लेकिन अब सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से होने लगा। वक्त बदला तो यहाँ की सियासत भी बदल गई। एक जमाने में लालू राज का दबदबा कायम, लेकिन अब वो बीते वक्त की बात हो चुकी। लेकिन पार्टी ने हार नहीं मानी है, अब नए सिरे से उठने की फिर से तैयारी की जा रही है। एक बार फिर बिहार में हलचल इसी बात को लेकर तेज है। तो क्या आरजेडी के संगठन में कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है? क्या पार्टी को मिलेगा कोई नया चेहरा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये बदलाव आने वाले समय में तेजस्वी एंड कंपनी को संजीवनी दे पाएगा, या फिर सिर्फ ये एक मजबूरी का फैसला बनकर रह जाएगा? फिलहाल पार्टियां एमएलसी चुनाव में बिजी हैं और इसी के बाद आरजेडी में बड़े उलटफेर की चर्चा गर्म है। जेडीयू और बीजेपी के बाद अब आरजेडी भी अपने तेवर बदलने की तैयारी में है। बिहार की राजनीति में आरजेडी के संगठन को लेकर अंदर खाने से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक एमएलसी चुनाव खत्म होते ही बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के पद छोड़ने की चर्चाएं जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि खराब सेहत के कारण वो पहले जैसे एक्टिव नहीं है। सेहत का असर कामकाज पर भी पड़ रहा है, पार्टी पर भी पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व अब मंडल की जगह किसी नए कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति पर गंभीरता से विचार कर रही है। साफ कहा जाए तो डूबते जहाज को नया सहारा देने की तैयारी चल रही है। पार्टी के भीतर इस पद के लिए कई बड़े नामों की चर्चा है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है बोधगया से विधायक कुमार सर्वजीत का, जो दलित समुदाय का एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं। और इसके अलावा भी कई नाम हैं। उजियारपुर के विधायक आलोक मेहता का नाम भी रेस में है। वहीं पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता शिवचंद्र राम भी इस दौड़ में शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह भी इसी लिस्ट में हैं। तो अपनी बेबाक और तीखे बयानों के लिए इनको जाना जाता है। साथ ही एक वरिष्ठ विधान पार्षद हैं सुनील कुमार सिंह, इनका भी संभावित दावेदारों में नाम शामिल है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासी घुड़दौड़ में कई लोग मैदान में हैं। लेकिन बाजी किसके हाथ लगेगी, कमान किसको मिलेगी, ये अभी साफ नहीं हुआ है। हालांकि पार्टी के अंदर अभी किसी के एक नाम पर मुहर नहीं लगी है, किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनी है। आरजेडी के अंदर मंथन का दौर फिलहाल जारी है और हर पहलू पर विचार भी किया जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव की सहमति के बाद ही लिया जाएगा। यानी आखिरी मुहर शीर्ष नेतृत्व ही लगाएगा। मंगनी लाल मंडल के बारे में अगर कहें तो 25 जून 2025 को बिहार प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाया गया था और इनके हाथ में आरजेडी की कमान आई थी। उन पर भरोसा था, इसीलिए इन्हें निर्विरोध चुना गया। लेकिन पद संभालने के बाद से ही उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी और इस खराब सेहत की वजह से उन अपने एक्टिव नहीं रख पाए खुद को, और उसका असर पार्टी में भी देखा गया। इसी वजह से संगठन को पूरी तरह से वो सक्रिय भी नहीं कर पाए। यहाँ तक कि अभी तक पूरी प्रदेश कमेटी का गठन भी नहीं हो पाया, वो भी अधूरा पड़ा है, जिससे संगठन की रफ्तार धीमी पड़ गई है, काम की रफ्तार धीमी पड़ी है। अब पार्टी नेतृत्व मान रहा है, ये मानकर चल रहा है कि समय के साथ साथ चलना भी जरूरी है, नहीं तो संगठन घुन लगे पेड़ की तरह बन जाएगा। इसलिए एमएलसी चुनाव खत्म होते ही नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा के साथ साथ पूरी प्रदेश कमेटी का भी ऐलान साथ में ही कर दिया जाएगा, जो अभी तक नहीं हो पाया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बदलाव आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। हालांकि उसके लिए अभी वक्त है, पूरा 5 साल पड़ा हुआ है। लेकिन आरजेडी चाहती है कि उसका संगठन बूथ स्तर तक फिर से काम करे, बूथ स्तर तक मजबूत बने, कार्यकर्ता एक्टिव हों और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम करना देखने को मिले। अब देखने वाली बात यह होगी कि आरजेडी का अगला संगठनात्मक चेहरा कौन बनता है, जिम्मेदारी किसको मिलेगी और क्या ये बदलाव पार्टी को नई ऊर्जा दे पाएगा। फिलहाल सभी की नजरें एमएलसी चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई हैं और उसके बाद होने वाले इसी बड़े फैसले पर होगी नजर, जो फैसला लालू यादव और तेजस्वी यादव को लेना है। आपके हिसाब से सबसे मुफीद नाम किसका होगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।